तेरी प्रेम की ऊंचाई, तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की चौड़ाई है वर्णन से अपार। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। शत्रु को हरा कर वो विजय देता, लड़ाई को प्रभु नहीं लड़ता। शत्रु को हरा कर वो विजय देता, मेरी हर लड़ाई को प्रभु खुद ही लड़ता। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। अतुल्य पवित्र है तेरा ये प्रेम, हर घाव को हर दर्द को मिटाता ये प्रेम। अतुल्य पवित्र है तेरा ये प्रेम, हर घाव को हर दर्द को मिटाता ये प्रेम। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशुआ तेरे जीवन में सदा। शत्रु को मेरी हर लड़ाई को प्रभु खुद ही लड़ता। शत्रु को हरा कर प्रभु विजय देता, मेरी हर लड़ाई को प्रभु खुद ही लड़ता। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। अतुल्य पवित्र है तेरा ये प्रेम, हर घाव को हर दर्द को मिटाता है प्रेम। अतुल्य पवित्र है तेरा ये प्रेम, हर घाव को हर दर्द को मिटाता है प्रेम। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। Amen, amen. Once more. Amen. Once more, once more, once more. Wonderful. Thank God you. bless you. Words. Please, once more. Pastor Z, please, once more. Yeshua. यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा।
यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। तेरे प्रेम की ऊंचाई, तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की चढ़ाई है वर्णन से अपार। तेरे प्रेम की ऊंचाई, तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की चढ़ाई है वर्णन से अपार। यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। शत्रु को हरा कर वो विजय देता, मेरी हर लड़ाई को प्रभु खुद ही लड़ता। शत्रु को हरा कर प्रभु विजय देता, मेरी हर लड़ाई को प्रभु खुद ही लड़ता। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। अतुल्य पवित्र है तेरा ये प्रेम, हर गम को हर दर्द को मिटाता ये प्रेम। अतुल्य पवित्र है तेरा ये प्रेम, हर गम को हर दर्द को मिटाता है प्रेम। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। तेरे प्रेम की ऊंचाई, तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की चौड़ाई है वर्णन से अपार। तेरे प्रेम की ऊंचाई, तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की चौड़ाई है वर्णन से अपार। यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। गॉड ब्लेस यू दोनों बच्चे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ऊंचे ताली लगाएं और जीवित पिता परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद दें। प्रभु जी आपने हमारी आराधना को कबूला है, आपकी बखूबी महिमा हुई है पिता, आपके नाम का धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। वैसे 4:24 हो गया है, डिमांड करते हैं तब सब चीज
आत्मा में ही चलता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये रोज रोज हमारा जुड़ना, रोज रोज फेलो आराधना में चलना, वचन में चलना, हर एक विषय से हम सब कोई रोज रोज आशीषित हो रहे हैं। एक जन को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है ये प्लेटफॉर्म में, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बढ़ाई करती हूँ, बहुत ताय से प्रभु की महिमा करती हूँ मेरे प्यारों। और सच में ये गाने जब हम सुनेंगे तो सही में उसका प्रेम की गहराई चौड़ाई वर्णन से अपार है। हालेलुया। उसको हम वर्णन कर नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। और एक बोली था कि शत्रु को हराकर हमें विजय किया, है ना। विजय का झंडा हमारे हाथ में दिया, शत्रु को हराकर। कौन? यीशु मसीह। और यीशु मसीह जब जगत में आया, उसका मिनिस्ट्री का अगर हम देखेंगे, उसका काम करने का तरीका, तो उसका कौन सा चीज को विजय देने के लिए वो विजयी होने पाया ये जगत में। वो जगत का जो राजा था, अब नहीं है, जब था वो जगत का जो राजा था, उसके ऊपर हावी होके हमको मृत्यु को हरा के, हमको भी, वो तो खुद विजय हुआ, तो उसमें हम सब हैं, तो हम सब वो विजय का झंडा को पकड़े हुए। उसका कौन सा चीज, अगर आप ना थोरोली अगर देखेंगे तो यीशु तो आके अंधे को आंख दिया, बहरे को कान दिया, लंगड़े को पैर दिया, बहुत बहुत अद्भुत काम किए, मुर्दे को जिलाया, है ना। जो मतलब नेचुरली हम देखेंगे तो, एक मिनट, जगत के हिसाब से जो मतलब कॉमन नहीं है, जो अनकॉमन है ना, जो नेचुरल नहीं है, जो अननेचुरल है, जो सुपर नेचुरल है, बहुत ही अद्भुत चिन्ह चमत्कार वाले काम किए यीशु मसीह ने। और आत्मा का काम बखूबी हुआ, लेकिन यीशु ने अपना कैरेक्टर को भी दिखाया। कौन सा कैरेक्टर? जहाँ पे थोड़ा सा शैतान को गुस्सा होना है तो वहां पे अपना गुस्सा दिखाया, और क्षमा करना है वहां पे अपना क्षमा का कैरेक्टर को दिखाया। हर एक विषय है एक असाइनमेंट रहा, नहीं छोड़ा। और हम फिलिपियो उसका 2 में भी पढ़ेंगे, अपने आप को दीन किया, नम्र किया, अपने आप को झुकाया। हालेलुया। और हर एक विषय में देखेंगे तो वो प्रचार करता था, वो मुंह के द्वारा वचन बोलता था। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम भी एक सुपर नेचुरल महीने में हैं और बहुत अलौकिक चीज हमारे जीवन में, हम गवाही रोज सुन रहे हैं, वचन हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारा मेन जो चीज है वचन को हमको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि वचन के द्वारा, वचन के लिए और वचन ही से सब कुछ सृष्टि हुआ है। और वो यीशु मसीह खुद वचन है। इसलिए भी कल हमारे पास्टर जी वो पतरस के जीवन से हमको दिखा रहे थे कि किस रीति से वो पानी पर चला, किस रीति से उसके जीवन में प्रभु महिमा दिखाए, वो सुपरनेचुरल काम करवाते हुए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वो जिंदा ज्यादा वचन पतरस के सामने था, इसीलिए उसने साहस हर विषय में आगे, लेकिन उसका कौन सा चीज उसको अंदर से पुल करता था आगे बढ़ने के लिए? हालेलुया। वो अद्भुत काम को करने के लिए यीशु मसीह, वो वचन। हालेलुया। वचन हमारे जीवन में अगर होगा ना, सुपर नेचुरल चीज ऐसे ही हम देखते रहेंगे अपने जीवन में। ये महीना नहीं, ये साल भर नहीं, रोज रोज देखेंगे। हर एक विषय में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, हर एक विषय में हम देखने के लिए पाएंगे मेरे प्यारों। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? थोड़ा सा रेस्पॉन्स करें, मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो को भी खोल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। गॉड ब्लेस यू।
सभी को प्रभु आशीष दे। तो आइए थोड़ा वचन की ओर चलते हैं, और आज वही मैं टॉपिक को लेकर आई हूँ। आप सबको पता चल जाएगा, चल गया होगा कि वचन, हालेलुया। और आज का वचन जो टॉपिक है, क्या वचन देने वाले हैं, वो ऊपर वाला वचन आइए देखते हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए सदुपदेशक, सभोपदेशक, हिंदी में, ओडिया में सह उपदेशक, उसका हम पढ़ेंगे 9 का 13 से 17 पढ़ेंगे। मैं ही पढ़ूंगी जल्दी जल्दी, क्योंकि समय कम रहता है। आप लोग निकाल के देखिए और मुझे सुनिए। आप हो सके तो नोट कर लीजिए, घर में पढ़िएगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे सभोपदेशक, उसका 9 का 13 से 17। और यहाँ पे मेरे बाइबल में हेडिंग है बुद्धिमानी और मूर्खता से संबंधित विचार, ठीक है। पढ़ते हैं। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि को बात भी देखी है, जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था, है ना, ये चीज को ध्यान से सुनिए। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चबंदी कर दी, है ना। ओडिया में लिखा है उसको बेस्टोनो कोले, ठीक है। एक नगर था और एक राजा, उसमें थोड़े ही लोग थे, लेकिन वो राजा भी, अगर देखो, किसी जगह में चढ़ाऊ करेगा, किसी एरिया को हतलाएगा, अपने अधिकार में लेगा, बिना बुद्धि के, वो भी बिना ज्ञान के नहीं कर सकता, है ना। उसको क्या क्या करना पड़ा होगा, यहाँ डिटेल्स तो नहीं लिखा है। उसको लोग इकट्ठा, उसका राजा तो उसके चेला चामचा भी होंगे, उसका सेना लोग भी होंगे जो युद्ध करते होंगे, है ना, जो बलवान होंगे, और वो प्लान बनाया होगा, वहां का इंफॉर्मेशन लिया होगा, कैसे वो जगह को हम अपने काबू में ले सकते हैं। बहुत सारा प्लानिंग की होगी, एक बुद्धि ज्ञान का अप्लाई किया होगा, और तब जाके वो काम को किया होगा, चढ़ाऊ करके उसको घेर लिया और अपने बस में कर लिया, ठीक है। फिर 15 को देखेंगे। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया। कहाँ पे? जो नगर में लोग थे, वो नगर जो घेरा हुआ था, राजा के बस में था, वहां पे भी वो दरिद्र है, उसके पास धन नहीं है। उसके पास, जैसे राजा के पास धन बल सब कुछ है, कौन सा बल? ये मनुष्य का बल, जो शारीरिक बल हम समझते हैं, है ना, लोग होते हैं, जो पोजीशन पावर होता है ना, उसके पास वो सब चीज नहीं था। एक व्यक्ति है, लेकिन उसके पास बुद्धि था। राजा के पास भी बुद्धि है, लेकिन ये दरिद्र व्यक्ति के पास भी बुद्धि है, इसलिए उसको बुद्धिमान पुरुष कहला जा रहा है। और एक बुद्धिमान पुरुष जो कि दरिद्र था, वो पाया गया। फिर क्या हुआ? और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। हालेलुया। किसके द्वारा बचाया? से वो राजा भी वो जगह को अपना किया, लेकिन वो क्या किया? अपना सेला, अपना चेला चमचा, हर एक विषय का अप्लाई करते हुए, धन का अप्लाई करते हुए, उनको कितना कुछ दिया होगा जब वो लोग जीते होंगे राजा के लिए, है ना, उनको परितृप्त किया होगा भोजन में, वो हर एक चीज में। लेकिन यहाँ पे वो अप्लाई करता है वो नगर को काबू करने के लिए। लेकिन एक वहां पे एक पुरुष पाया जाता है, लेकिन वो अपना बुद्धि का अप्लाई करता है वो नगर को बचाने के लिए। हालेलुया। हम ये कहावत सुने हैं कि दुश्मन से, है ना, जो बार करता है, बार करना वालों से बचाने वाला बड़ा होता है। हालेलुया। और हम हालेलुया। सब क्या? प्रभु का वो आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए, वो पापों से छुटकारा देने के लिए
वो संसार का ज्ञान नहीं, हम परमेश्वर की ज्ञान में ज्ञानी होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर की ज्ञान में ज्ञानी होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और अभी तो दिल वहां पे इम्प्लांट कर दिया है। हालेलुया, आमीन आमीन। आमेन। हमारी बेटी यहाँ पे जुड़ी है, गॉड ब्लेस यू बेटा, कि वहां पे वो टेरी टेरी का, हालेलुया, वो जगह को आपके द्वारा प्रभु बचा नहीं पाए, क्योंकि स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी भी उसने हमको दिया है। वो हर एक बुद्धिमान उसके संतानों को दिया है कि वो नगर बचा नहीं पाए करके, क्योंकि वो तो बार करेगा, लेकिन हम छुई के वचन को तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण ना रखा। भले किसी को सुसमाचार सुना रहे हो, प्रभु परमेश्वर है। वो जो एक जो पुरुष है उसको कोई नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के जन जो ये सदुपदेश तक लिखा है, और वही उसका जो ज्ञान का वो परिचय दे रहा है, वही परमेश्वर और परमेश्वर के जन, हालेलुया, आपका परिचित देंगे, आपका परिचय को लोगों में फैलाएंगे। आप परिचित वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। और हर एक परिश्रम का हालेलुया। पुरस्कार रखा गया है मेरे प्यारों। और ये आमीन आमीन। कैसा युद्ध है? एक आत्मिक युद्ध है, और जहां पे वचन 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 ही सबसे बड़ा अस्त्र है। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम वचन में पढ़ते आ रहे हैं। दाऊद को देखिए, जिस जिसको भी हम देखेंगे कि कोई बल के लिए कोई बड़ा बंदूक, कोई बड़ा सा हथियार नहीं चाहिए। एक बड़ा सा हथियार क्या चाहिए? सबसे सर्वश्रेष्ठ हथियार वचन। इसके नीचे नीचे पढ़ेंगे, लिखा है कि तब मैंने कहा, 16 को देखिए, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझ जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। ये कौन सा पराक्रम? ये जगत का पराक्रम से पराक्रमी होना। यही पराक्रम से ये बुद्धि को तुलना किया गया है कि बुद्धि इतना पराक्रमी है। वो जगत की पराक्रम से ये आत्मिक पराक्रम, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये विजडम, ये अंडरस्टैंडिंग, ये उत्तम है। 17 को देखिए, बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वो मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। हालेलुया। और ये सुनने वालों के बीच में कौन लोग रहते हैं? जो प्रभु के संतान नहीं होते, लेकिन जो प्रभु के संतान होते हैं, जो धीमी धीमी करके समझाया जाता है, पेशेंसफुली वो ज्ञान को लेते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जो 4 बजे हम यहाँ पे जुड़ते हैं। किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट मैं तो कभी नहीं सुनी हूँ आज तक कि सिस्टर मेरे लिए थोड़ा प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये प्रेयर कर दीजिए कि मुझे जैसे मैं दर्शन देखने पाऊं। मेरे लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैं जैसे भविष्यवाणी करने पाऊं, मैं जैसे रोगी को चंगा करने पाऊं, मेरे जीवन में सुपरनेचुरल काम होने पाए। यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। नहीं, मैं ऐसे सुनती हूँ, आप भी सुनती हैं, मैं जिस प्रभु को जानी हूँ, मेरा घराना भी उद्धार पाए। मैं जिस ज्ञान को रोज रोज ले रही हूँ, बाकी मेरे पड़ोसी, मेरे घर वाले जो जो अभी तक प्रभु को नहीं जानती, वो भी जानने पाए। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। हम प्रेयर करते हैं बहुत सारी समस्या को लेकर, वहां पे चिन्ह चमत्कार हो करके हम नहीं प्रार्थना करते, सुपरनेचुरल चीज हो करके नहीं प्रार्थना करते, लेकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम वो वचन को महत्व देने वाले, उसकी बुद्धिमान व्यक्ति है, और हमने उत्तम भाग वो मरियम के जैसे चुना है। और हम रोज जुड़ते हैं प्रभु के चरणों तले बैठते हुए। ये जो वेदी का परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, हम सुनते हैं। प्रभु अपने जनों के द्वारा अपनी बेटियों के मुख को व्यवहार करता है, बात करता है, और उसको सुनते हैं और आशीष होते हैं। और तब हमारे जीवन में वो अलौकिक चीज होता है मेरे प्यारों। हालेलुया। हर एक विषय को देखिए, मैं अपना बोलती हूँ, आपके बारे में भी देखिए कि कोई आपने कभी प्रार्थना किया है हर एक विषय के लिए?
मुझे अन्य भाषा आए करके, लेकिन हम जुड़ते जुड़ते हम बोलने लगते हैं। चिन्ह चमत्कार अलौकिक विषय होती रहती है। क्यों? ये वो वचन का कमाल है। क्योंकि वचन जब जब हम जो आत्मिक जगत में देखते हैं, जितना जितना हम वचन में घुसेंगे, वचन को मनन करेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उतना हमारा स्पिरिचुअल रेलम में हमारा पोजीशन चेंज होता जाएगा। क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोग क्या, वैसे ही उसको आक्रमण नहीं करने हैं लेने के लिए, उसको ऐसे ही उसके ऊपर हावी नहीं कर रहे। मत्ती 11 का उसका 12 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर ओडिया में पढ़ेंगे। मत्ती उसका 11 का 12, और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। कैसे? बल चाहिए। कैसा बल? आत्मिक बल। हालेलुया। शारीरिक बल नहीं चाहिए, बलपूर्वक प्रवेश होता आ रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। ये किस रीति से बलवान के लिए बोला जा रहा है? जो बलवानी है वो वचन के द्वारा बलवान होना। जितना अब वचन को हम ग्रैप्स करेंगे, जितना वचन में हम बढ़ेंगे, उतना धनी, उतना हमारा पोजीशन बढ़ता जाएगा, उतना वो स्पिरिचुअल रेलम में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, और स्वर्ग राज्य को उतना हम अपने हाथ में हम लेने पाएंगे मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। हम स्तिफानुस के जीवन में भी देखते हैं। दूसरा पतरस को देखते हैं। समय क्या हुआ है? 42 तो हो गया है, और 3 मिनट लूंगी, खत्म करूंगी। दूसरा पतरस उसका 1 का 2 को भी पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह का पहचान से अनुग्रह बढ़ती रहे। बढ़ती है कैसे अनुग्रह हमारे जीवन में? ग्रेस कैसे बढ़ता है? यीशु मसीह की पहचान से, यानी कि वो वचन की पहचान से। वचन को जितना मनन करेंगे, वचन के साथ जितना हम कनेक्शन लगाएंगे मेरे प्यारों, हालेलुया, जितना हम प्रभु के साथ वचन में हम समय बिताएंगे, उतना प्रभु का परिचय हम लेते जाएंगे, उतना हमारा प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत होता जाएगा, तो उतना वो सुपर नेचुरल कटनी को हमारे जीवन में देखते पाएंगे, क्योंकि ग्रेस उतना बढ़ता जाएगा। योना को देखिए, लास्ट टाइम मैंने प्रचार किया था, योना के जीवन में प्रभु और उसका रिश्ता कैसा था? मैं तो बोलूंगी वो टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता था। टॉम एंड जेरी आप कार्टून देखे हैं? एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे, हालेलुया, लेकिन कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। वो योना बोला, आप तो ऐसे करते रहते हैं, आप निनिवे नगर बोल रहे हो, मैं तर्तीस को भाग जाता हूँ। आप हमेशा ऐसे करते हो और अपने बात से मुकर जाते हो। मैं जानती हूँ आप मैं जानता हूँ आप दयालु हो, मुझे नहीं करना, मुझे निनिवे नहीं जाना है, मैं इधर चला जाता हूँ। प्रभु बोला, तो कैसे नहीं जाएगा? तेरा बाप भी जाएगा। फिर उसको समुद्र में उसको डाला गया, और बड़ा सा मछली आके उसको निगल लिया। हालेलुया। 3 दिन 3 रात रहा। फिर ऐसा हुआ कि तू कैसे मुझे प्रार्थना नहीं करेगा, मेरे पीछे नहीं आएगा। फिर अपने औकात में आ गया, बोला प्रभु मुझे बचाओ, यहाँ से निकालो। बड़ा चौड़ा, लंबा चौड़ा एक लिस्ट, एक गाना वर्शिप या प्रार्थना करते वहां पे देखेंगे, वो लिखा, प्रभु को बहुत दुहाई दी महिमा की। फिर प्रभु ने आज्ञा दिया वो मछली को, उसने उगला। तो फिर आगे जाके देखते हैं कि निनवे नगर में प्रचार किया, फिर देखते हैं वो नहीं हुआ, फिर अपना गुस्सा दिखाया, फिर वो रेड की वो लता से परमेश्वर उसको उसकी परीक्षा लेते हुए उसको बताया, उसको टीचिंग दिया, है ना? कैसे? क्यों? क्योंकि वो रिश्ता मजबूत है, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा ही वो ही काम करेगा, और योना होंगे। क्यों? उसको वो प्रेम की वजह से, क्योंकि जानता है कि मेरा जो ये योना है, मेरा जो ये भविष्य वक्ता है, किस लिए वो थोड़ा सा गुस्सा करता है? क्योंकि मेरी दया को वो जानता है। उसका गुस्सा भी ऐसा गुस्सा नहीं कि प्रभु को कोसने वाला, यानी कि प्रभु के अगेंस्ट बोलने वाला। आप दयालु हैं,
उनकी वो गुडनेस की वाह करते हुए प्रभु को आरोप लगाने वाला ऐसा वाला गुस्सा उसके अंदर था, है ना। रिश्ता को, प्रभु की पहचान को हमारे जीवन में बढ़ाना है, तब जाके हमारे जीवन में हम रोज रोज हालेलुया परमेश्वर का अद्भुत चिन्ह कर्म देखेंगे। स्तिफानुस को भी देखते हैं हम उसके जीवन में। स्तिफानुस को जब पथरावा किया गया, वो एक क्या था, कुक था, लेकिन वो हम देखेंगे एक्ट का उसका 6 का 8 और 10 को पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी मैं खत्म करती हूँ क्योंकि हम लेट से शुरू किए हैं, तो मुझे थोड़ा सा समय भी मिलना चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ। केते कहलो माँ सॉरी माँ, रोमियो बोलছে प्रेरित तार 6 पर्व 8 ରୁ 10, प्रेरितों की पत्री उसका 6, 8 का 10, प्रेरितों की पत्री 6, 8 का 10, 8 को पढ़ेंगे फिर 10 को जाएंगे। वहां यहाँ पे देखिए स्तिफानुस के बारे में क्या लिखा है। स्तिफानुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। अद्भुत काम, सुपर नेचुरल चीज उसके द्वारा होते थे। वो क्या था, वो परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाला एक कुक था, उसमें भी प्रभु का काम करता था, है ना। वो प्रोफेशनली पास्टर नहीं था, वो एक कुक था, लेकिन उसके द्वारा प्रभु की काम इस रीति से होता था कि वो अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर। और दूसरा पत्रस उसका 1 का अगर 2 को देखेंगे, अभी मैं बताइए आपको, आप पढ़ भी सकते हैं कि अनुग्रह कैसे हमारे जीवन में बढ़ता है। यीशु मसीह की पहचान से, वचन की मनन करने से, वचन के पास आने से, और वचन के पास सब जब आएंगे, ये स्तिफानुस भी वो वचन में पास आता था, उसके जीवन में अनुग्रह और सामर्थ बढ़ती थी, इसलिए वो चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम उसके द्वारा होता था मेरे प्यारों। और फिर वही देखेंगे कि वो 10 में लिखा है कि ऐसा वो युक्ति करता था, परंतु 10 को देखिए, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वो सामना ना कर सके। उसका ज्ञान से वो आत्मा में परिपूर्ण होकर इस रीति से वो मुंह के द्वारा ज्ञान की बातें बोलता था, तो सामने वाले उसका सामना नहीं कर, उसको युक्ति में हरा नहीं पाते थे मेरे प्यारों। और फिर वही वचन को हम देखेंगे, वही प्रेरितों की पत्री 6 का वही लास्ट में पढ़ेंगे, 15 को आएंगे तो वहां पे लिखा है कि उसके जैसे पास्टर जी ने बोला, वचन हमारे लिए कितना जरूरी है, वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। रोज रोज जुड़ते हैं, रोज आशीषित होते हैं, रोज हर एक वचन से हम आशीष होते हैं। ऐसे ही पास्टर जी, मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट भी यही है कि मैं भी ऐसे ही वचनों में बढ़ूं और भी बढ़ूं आगे। और बहुत बड़ी हूँ, परमेश्वर ने मुझे बहुत बढ़ाया। शीलो में आके मैं इतना बड़ी हूँ कि मैं तो फर्स्ट टाइम मेरा सुने होंगे, प्रार्थना भी नहीं मुझे करने आता था, और परमेश्वर ने मुझे बहुत बढ़ाया। सो मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। और वचनों में भी मैं ऐसे ही बढ़ूं, मेरे लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है आज के वचन के जैसे हो हमारा जीवन। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट राजा बेटे के लिए मैं रोज देती हूँ, और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ, जैसे वो भी मेरे साथ बैठे, जैसे ऐसे सच्चाई को जाने, वो लोग भी आगे बढ़े, वो बुराई का रास्ता उनके लिए है वो बंद हो जाए। मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ, और सभी को शालोम, सभी को शालोम। की इच्छा के अनुसार मांगते हैं ना, तो प्रभु उसको जरूर पूरा करता है, और आपकी मांगे जरूर पूरी हो गई है वो आत्मिक रेलम में, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे हर एक बच्चे वचन में बढ़े, आत्मा में बढ़े, मेरी पहचान में बढ़े करके। और ये आपकी मांगी जरूर मैनिफेस्ट होगी, जो पूरी हो चुकी है। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जी। रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं, और आज की ये प्यारा सा वर्शिप के लिए मेरे बच्चों को भी मैं
थैंक्स बोलना चाहती हूँ। लव यू सो मच। इतना सुंदर वर्शिप किए, मैं वर्शिप से बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। सही में हमारा सब कुछ प्रेम से ही शुरू होता है, और हमारा परमेश्वर का प्रेम इतना ऊंचाई है, इतना गहराई है, इतना चौड़ाई है कि हम वो वर्णन से अपार है, हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का जो ट्रांजेबल प्रेजेंस है, जो अमिनी प्रेजेंस गॉड है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। और ये मैं वर्शिप से बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरे दोनों बच्चों को। और आज की वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सही में वचन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जो वचन में जीवन और आत्मा है। अगर हम जितना परमेश्वर के वचन में हम घुसेंगे, जितना परमेश्वर के वचन को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही हमारा स्पिरिचुअली पोजीशन स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ हमारा कनेक्शन भी जितना हम गहराई करके हम कनेक्शन हमारा बना के रखेंगे, उतना ही हम सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग को भी हम कर पाएंगे। आशीषित हुई हूँ। और योना के बारे में आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और मेरा एक नहीं सुनाई दे रहा है सिस्टर आपका प्रेयर रिक्वेस्ट। बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? नहीं। अच्छा, परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू रिपिका सिस्टर। जी नीलिमा सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए और सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने बहुत सुंदर रीति से अपनी बेटी के द्वारा बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से हमको वचन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि जब हम वचन में कनेक्ट रहते हैं, कैसे हम अनुग्रह में बढ़ते हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं। और मुझे स्तिफानुस के बारे में जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जैसे लिखा है कि वो अनुग्रह और परमेश्वर के उस ज्ञान में परिपूर्ण थे, और उसकी वजह से हम उनके जीवन में वो अद्भुत कामों को हम लोग देखते हैं। और 10 में जैसे लिखा है कि वो जो आंसर देते थे उसको काउंटर करने के लिए कोई नहीं था। वो चीज में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हर एक वचन से आशीषित हुई हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था बड़े भैया के लिए, तो कल रात को 10 बजे वो अच्छे से पहुंच गए, सेफली यहाँ पे रांची में पहुंच गए। और आज डॉक्टर के पास गए थे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और बहुत लंबा लाइन था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से सारी चीजें परमेश्वर इतने स्मूथली सब कुछ होने के लिए मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और कुछ टेस्ट वगैरह लिखे हैं, आगे उनका सारा टेस्ट होगा और उसी के बेसिस में फिर फ्राइडे को वो लोग बताएंगे कि सर्जरी होगा कि नहीं होगा। उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ कि जैसे सारा रिपोर्ट जैसे नॉर्मल आए और सब कुछ जैसे अच्छे से हो पाए, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। जी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष से ये गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आगे बढ़ते हैं। जी सस्मिता सिस्टर। शालोम सभी को है। और ये दिन देखा है, ये समय दिए बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और बच्चे लोग को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, लोबा बेटी और इसराइल बेटा। इतना सुंदर वर्शिप, सच में हम बहुत आशीषित हुए हैं। इतना सुंदर टोन भी उनका बहुत है। प्रभु ब्लेस्ड करें दोनों को, पढ़ाई में प्रभु में बढ़े, दोनों के लिए मैं प्रभु से आशीष मांगती हूँ। प्रभु ब्लेस्ड करे। और आज के सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ।
सच में प्रभु का वचन ही हमको ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, और सब कुछ चमत्कारिता प्रभु के वचन से ही मिलता है। इसीलिए मैं आज के वचन से सच में बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। आपको प्रभु ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है बेटी के जी लिए, और आज के वचन के अनुसार हम मेरे परिवार चले। और मेरा थोड़ा से स्प्लीन थोड़ा एनलार्ज हो गया है। मैं ऑल्टर में प्रेयर भी दी थी, लीवर भी थोड़ा एनलार्ज हो गया है, और जैसे नॉर्मल रहे बोल के आप प्रेयर में रखिए। थैंक जी यू। आमीन। जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। बोले इसको हम रखे हैं सिस्टर, रोज हो रहा है इसके लिए प्रेयर, चिंता ना ठीक है। करें। आमीन। हाँ, आगे बढ़ते हैं जी। हमारी जयंती सिस्टर हैं। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द प्रभु का लॉर्ड। महिमा हो। प्रभु ने एक सुंदर दिन दिखाया, धन्यवाद देती हूँ। इस सुंदर सहभागिता के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं भी आज के वर्शिप से बहुत आशीषित हुई हूँ, और मैं भी दोनों बच्ची को प्रभु उनको ब्लेस्ड करे, पढ़ाई लिखे में आगे करे। इसलिए मैं प्रभु से रिक्वेस्ट भी करती हूँ, और प्रेयर भी जरूर रखूंगी। और आपके सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरा थोड़ा या भी मेरा मोबाइल नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन 15-20 मिनट हुआ कि जैसे वचन, तापरे मोबाइल अचानक से ज्यादा साउंड आने लगा, ये मैं कैसे हो गया बोलकर आश्चर्य हो गया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और मेरे मोबाइल के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही थी। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे मोबाइल के स्पीकर को खोल दिया बोलकर। और हम मेरे दोनों बच्चे अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी सब अच्छे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे मम्मी पापा सास ससुर सब भी है, सभी के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। पास्टर जी आप म्यूट हैं। सॉरी। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर को महिमा मिले हर एक विषय से। ये गवाही के द्वारा मैंने हर एक प्रेयर पॉइंट को नोट किया है, प्रेयर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, रिबिका सिस्टर आपका प्रेयर रिक्वेस्ट बता दीजिए। हाँ पास्टर जी, नेटवर्क इशू था अभी कट गया। और उसके लिए मेरे देवर जी का ओपीसी क्वालिफाई हुआ है, उसके लिए थैंक्स गिविंग है। वाओ और वाओ, ग्लोरी टू। उसी को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। और उसका सितंबर 6 तारीख को पर्सनालिटी टेस्ट है। तो जैसे सारे चीज प्रभु उनके स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से उसको नवाजे, सारा चीज का सही आंसर जैसे दे पाए उस सुनाई नहीं दे रहा है सुना। ना नहीं नहीं सुनाई दे दे रहा रहा है। है। सिस्टर? चलो फिर से सुनाई नहीं दे रहा है। आप ना, सिस्टर अभी सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। इतना है तो मैं नोट कर दी हूँ, और बाकी जो हाँ आप रेगुलर देते हैं उसको मैं रख देती हूँ, है ना? जी 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 पास्टर जी, प्रियांश का हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाला है, उसके लिए थोड़ा प्रयास करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक ऑलमोस्ट यू। सभी, हाँ। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, प्रभु को महिमा मिले। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का एग्जाम शुरू होने वाला है, किसी का स्टार्ट हो गया या आगे होगा, तो हर एक बच्चों को हम समर्पित करते हुए प्रेयर करेंगे, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी परमजीत सिस्टर। पास्टर जी, वो अमृता का फोन आया था, उसके घर में कोई मेहमान आ गया तो वो कट गई है। बोलिए, हाँ प्रार्थना रिक्वेस्ट दे कि हाँ। बड़ी बेटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड वगैरह हुआ है, गला उला पकड़ा है। और छोटी बेटी का 8 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होगा, उसके लिए वो ये दोनों बेटियों के लिए प्रार्थना जी रिक्वेस्ट दी है। जी, ओके, ठीक आमीन। है। आमीन आमीन। जी पुष्पा आंटी। सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रेज द लॉर्ड। के वचन तो मैं सुन नहीं पाई क्योंकि थोड़ा बिजी थी, और सॉरी। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे पापा के लिए सभी को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे पापा के लिए प्रेयर कीजिएगा।
जैसे उनका जल्दी से रिकवरी हो जाए, क्योंकि अभी तक भी वो लोग कटक जाएंगे, भुवनेश्वर जाएंगे, लेकिन अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाएं और कहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करेंगे बोल के। और इधर उधर खाली फोन करके हम लोग बहुत अपसेट हैं। और जैसे प्रभु अनुग्रह करे कि हमको सही जगह पर लेकर जाए और हम पापा का इलाज सही तरह से हो पाए, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और आज रात को वो लोग शायद निकलेंगे, नहीं तो सुबह निकलेंगे, जैसे सही सलामत सटीक जगह वो पहुंच जाए और उनका इलाज हो पाए प्रभु के अनुग्रह से। इसीलिए सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, सभी माँ को, कि प्रेयर कीजिएगा जैसे पापा सही सलामत रिटर्न हो जाए। और जी हमारा पूरा बरगढ़ प्रेयर चल के लिए प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू। आमीन। आमीन। आंटी आप चिंता बिल्कुल ना करें, मैंने ग्रुप में भी अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट करके छोड़ा था, कल छोड़ा था शायद, हाँ, कि आप देखने के लिए पाएंगे सोकेलाल नंदा करके। तो उनका, ये हमारी पुष्पा आंटी के पापा हैं और कैंसर डिटेक्ट हुआ है। उनका उम्र 70 है, 70 इयर्स ओल्ड है वो। तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। 78। 70, हाँ, 78 इयर्स हो रहा है उनको। तो उनके लिए जैसे प्रेयर करेंगे, घर में सब परिवार उरीड हैं, जैसे हर एक विषय स्मूथली होने पाए और सब कुछ नॉर्मल होने पाए। आप चिंता बिल्कुल ना करें आंटी, आपके साथ हम सब कोई है और हम हमारे अंकल के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ, अपने अपने पर्सनल प्रेयर में भी इसको थोड़ा याद करिएगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। सस्मिता सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए। और आज के है, मम्मी बोलेंगे। बहुत आशीष भी बचा और दोनों वो इसराइल लोभा था। सचमुच हम प्रभु का वचन, बुद्धि का सामर्थ्य का वचन। तो मैं आज का ये वचन सुन बहुत खुश हूँ, बहुत आशीष हूँ। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, सचमुच पास्टर जी की धन्यवाद देती हूँ। मेरे एक गवाही है, वो रांची नहीं, चेन्नई में रहती है। वो उसका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा प्रार्थना करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आमीन, आमीन। हाँ, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष। श्रीकांत मामा ना,
जरूर प्रेयर करेंगे, ना हो वो वापस आ जाए। तो राहुल के लिए प्रेयर करेंगे, जो भी इशू है, ठीक है। और हम जैसे अभी बोले शोकिल लाल नंदा जी के लिए प्रेयर करेंगे, और उसके साथ साथ दुशासन नाग जामसर बलांगीर से हैं, उनके लिए प्रेयर करेंगे। और उनके हेल्थ इशू है, स्किन एलर्जी जो भी है, हार्ट प्रॉब्लम है, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। उसके साथ साथ बाकी प्रेयर रिक्वेस्ट तो पुराना है को लेकर हम प्रेयर करेंगे, जो भी हम ऑलरेडी प्रेयर कर चुके हैं, जो हमारा वेदी में रखा है, हर की गुप्त प्रार्थना को रखते हुए हम प्रेयर करेंगे। और एक हमारी क्या सौभागिनी सिस्टर जुड़ी हुए हैं क्या, दिशा हरपाल करके, वो फोन किए थे, और एक माँ के लिए वो दिए हैं, उनका नाम क्या बताए, हाँ कि नहीं, क्या एक तो बताए, याद नहीं हो रहा है, वो जुड़ेंगे करके बोले थे, वो परिवार को हम समर्पित करते हुए प्रेयर करेंगे। और एक हाथ उठा है, सोना सिस्टर उठाई है जी, सिस्टर बोलिए। सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम। शालोम। प्रभु का नाम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हमको एक अच्छे दिन दिखाए हैं, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो बच्चे दोनों वर्षिप किए हैं, उन दोनों को प्रभु आशीषित करे। और आज के सारे वचनों से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जैसे कि हम लोग उनको बलवान करे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, इसलिए मैं सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इतने सुंदर बात वचन हमको देने के लिए। और मैं प्यार रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ मेरे भाई के बेटे के लिए। उनका नाम एलेक्स है। वो तो 4.5 साल का है वो बच्चा, लेकिन प्रभु ने मेरे भाई को आशीषित करके 2 बच्चे दिए हैं, जुड़वा बच्चा है उनका। वो जब पैदा हुआ था ना, उसका कमर के पास एक मांस हुआ था, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में तो मैं नहीं जानती हूँ। ट्यूमर, ट्यूमर, उस टाइप का कुछ हुआ था, जैसे कि वो नहीं सो पा रहा था, और वो रो रहा था, बहुत रो रहा था, पैदा होने के बाद बहुत रो रहा था। जैसे वो डॉक्टर ने बोला कि उसको ऑपरेशन कर लो बोल के मेरे भैया ने डिसाइड किया, और हम लोग, मेरी मम्मी लोगों ने भी बोले कि हाँ ठीक है, बच्चा तो सो नहीं पा रहा है, उसको ऑपरेशन कर देना चाहिए। उसको ऑपरेशन कर लिए हैं, कटक में हुआ था, एक नर्सिंग होम में हुआ था उसका ऑपरेशन। और ऑपरेशन होने के बाद क्या हुआ कि वो तो वो जो हुआ था वो ठीक हो गया, लेकिन उनका यूरिन का प्रॉब्लम हो गया। जैसे कि यूरिन वो ठीक से नहीं कर पा रहा था, और हर टाइम एक एक बूंद 2 बूंद इस तरह ही गिर रहा था। उसको हर टाइम पेम्पर्स पहना के रहना पड़ता था। वो अभी भी उसका वो चीज नहीं ठीक हुआ है। और कुछ दिन के बाद उसका पेट थोड़ा फूल गया है, एकदम यूरिन बंद हो गया है, और बच्चा बहुत जी रो रहा है। लेकिन वो जाके बहुत सारा जगह दिखा लिया है, सारे डॉक्टर ने मना कर दिया, उसका कोई इलाज नहीं है बोल के। पता नहीं जी वो डॉक्टर ने क्या कर लिया है, और बच्चा बहुत तकलीफ में है। उसका छोटा भाई, दोनों तो साथ में हुए थे, लेकिन एक आगे और एक पीछे हुआ था। तो वो छोटा वाला स्कूल जा रहा है, और वो जो बड़ा वाला है वो घर में रह एलेक्स रहा के लिए है। प्रेयर करेंगे, है ना प्यार सिस्टर? करेंगे, ठीक है हाँ सिस्टर, थोड़ा ठीक है, प्यार कर लीजिएगा। ठीक है, चिंता बिल्कुल मत करिए सिस्टर। प्रभु हमारा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु जरूर सब चीज ठीक करेगा। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। हाँ हाँ। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, विषय को हम समर्पित करते हैं। 5:16 हो गया है। तो आइए हम 7 मिनट जो जो हम अपना प्रेयर रिक्वेस्ट रखे हैं, हर एक विषय को, हर एक गुप्त प्रार्थना को, पुराना नया हर एक विषय को रखते हुए आइए हम प्रार्थना में चलते हैं।
अपने आप को अनम्यूट करें, अपने आप को हो सके तो वीडियो को खोलें, नहीं खोल रहे हैं तो भी अटेंटिव होके आवाज लगाते हुए आइए हम टोंग्स में प्रार्थना करते हैं। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना हर एक बंधन को खोलता है मेरे प्यार। आइए प्रार्थना में लगे। राबोंदोबो शाखा लिखा, प्रभु हम धन्यवाद देते हुए हर एक विषय को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से हर एक विषय को कब्जा किया, हर एक बिलोंगिंग को कब्जा किया है, जुड़ने वाली हर एक बात को कब्जा किया है। और ये शरीर में हुए राब बोलो शाखा
Ribanda namo shambolamba. Akoto no muradi mikambala dinda tidara donoma. Rumbali bikini mikambala ribidini mikandara rabo. Shandola baribandi bikini bikandala rabo. Rubadi bisha koloborakan bishandonama. Rabandi bikili bikandala rabari kanda koroba. Shando Ribandi Balabura Bandi Nilash Namabanda Namak Handili Ribi Shando Marubandi Mikam Kalarabo Rubanda Namusha Dili Raka Dili Shambola Kandili Shando Lorobo Kandili Kandili Mikam Balabaradano Shando Loroba Dani Ribandi Shambola Bando Lorobo Kandili Shando Rabandi Niribishando Robo, Rabandi Bilishando Robo, Mundo Bolo Kandi Niribiri Kandarabara Shandama, Ribandi Bikini Bishando Laba, Adono Rubandi Bikini Bishandalaraba, Riba Shando no Lubandi Bikini Bishola Rabono Shando Nama, Ribandi Niribi Kandalaraba, Dondo Boro Shandiribi, Radondo Borobo Shandiribi, Labandi Shando Namarubandi Bikili Hando Lorobo Shambolaba। आप अगर बैठे हुए हैं और ऐसी बड़ी खुशी में आप अपना मतलब अनम्यूट कर तो अनम्यूट प्रार्थना करें मेरे प्यारे रुपंद भाषा को लगा हंदिली बिराक्ष रोबो शंबो रबादी में हम बलाबारा रिदानी में राकुंडो रोबो शंदिली उन्दो कोलोरोबो खंदिया बोश शाको लगा रुबानी माला शिंदिली भी आप वीडियो के पास अनम्यूट बटन को दबाइए रिबानी भी शंको लगा खंदिली भी शंको नपा उन्दो बो कोलोरोबो शंखाली भी रिखांदिली भी सामने वाले किसी को अन्य भाषा नहीं भी आती है और आप अगर हमारे साथ प्रार्थना करने लगेंगे ना आपका प्रभु आपका मुंह को खोल देगा रिबानी भी शंको लगा क्योंकि हम वो में कनेक्ट जाओगे मेरे रिबांदा नमो शंभो कोलो कोलो राखन निरिबी अंदोलोरोबो राबांदी बिशालापा प्रभु जी हम धन्यवाद देते हुए प्रभु हर एक गुप्त प्रार्थना माना हुआ प्रार्थना हर एक प्रार्थना को आपने सुना है उत्तर दिया है धन्यवाद देते हैं और हमारे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया हमारे सिलो परिवार का हर एक को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं ब्रांचेस को लीडर करते हुए प्रार्थना करते हैं हमारे मास्टर जी को समर्पित हुए प्रार्थना करते हैं हमारे मीटिंग को समर्पित प्रार्थना करते हैं रूपान दीदी शाकोला स्पेशली देवमाली मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु को राख तो वह शाम वचन को लेते हुए प्रभु जी हालेलुया यौवन को हम प्यार करते हैं प्रभु जी हालेलुया वो आपने हमको दिया है और भाव वो विजय दिया है वो ही वो शैतान उठे बोल के एक बड़ा सा जो ये वचन है वो वचन को लेते हुए प्रभु जी हम हर एक विषय को आपके सम्मुख रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं राबो तो शाको खलीबी रिकंदर मोरश उबादी हम मिली सोलामा शांति मिली खांदिली खांदोलारा तो शांबा बांदी बिकली भी शांबोलाबा बांदी नि हम बोलो शांति दिली भी राबोंदो मोलो खंदिली बांदना मुशो कोरो बोलो रा खंदिली खांदिली शांकोराबा रुबांदना मुशा बाशा खंदिली खंदो नमो खांदिली होलाबा रिबान बिकली भी शांकोलाबा राबों कोलो बोलो चम बांदी हम बाला चारा लाबा बिकली Antoro shamporo bali bali para shandiri shampo labari khali shampo labala antoro shambali ni ba khali shampo labala indo lalo durani khali para shampo laba
ribandi mi sambulaba, rubandi mi kandoro abondo bo koloro bo shanti lakan dini shandulaba, kondoro shandi nimi ribandi mi kini shamboraba, kandala raba shanti ribidalaba, ando bolo shambora mi kandili ribi, ando lorobo rukandili, shando namari bandi kili, ando lorobo rukandili ribi shambulaba, rabondo bo shamboraba, rukbandi bilando nomo, undo bokko lorobo kandili ribi, shanko labari kandili ribi kanda nama, ribandi bikili shambulaba, rukbandi bikili ribi shambolaba, rako doroboro shambolaba, udondo namo kondoro bolo kandili, shanko labari kandili ribi shando nama, kundo bolo kandili ribi shambola, rikandili ribi shambolaba, udono mo ribandi mi ambara bala shanko lobo, rikandili ribi, हमारा देश आशीषित है प्रभु जी, हमारे जवाने आशीषित है प्रभु जी, हालेलुया धन्यवाद देते हैं, हमारे घर के मुखिया लोग आशीषित है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, हर एक विषय आशीषित है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने बोला ऑलरेडी डन, इट इज फिनिश, प्रभु हर एक प्रार्थना को आपने फिनिश करके उसका रिजल्ट भी दिया है ना, उस स्टेफानुस की तरह वो तेज मुख, हाँ प्रभु हम जब वचन को लेते हैं वही चमकीला मुख, वही स्वर्गदूत का मुख, वही प्रभु आशीष वाला, ओ प्रभु वो वचन हमारे मुख से निकल रहा है, हमारे अंदर जा रहा है, और वो ड्वेलिंग प्लेस बनते हुए प्रभु जी उसका मैनिफेस्टेशन हर एक यहाँ पे जुड़े हुए हर एक सिस्टर के जीवन में, उनके परिवार के जीवन में, उनका हर एक प्रॉब्लम एरिया में प्रभु हम घोषणा करते हुए हर एक प्रार्थना को आपने सुना है और कर दिया है, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, ग्लोरी टू जीसस। आइए एक सक्सेसफुल प्रार्थना के लिए हम एक ऊंचे ताली लगाएं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, बहुत ही सुंदर रीति से बहुत ही कम समय में हमारे हर एक विषय को हमने किया है प्रभु की आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। और आइए आखिरी पड़ाव पे चलते हैं, हमारे साथ हमारी सिस्टर विष्मिता जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर, थैंक्सगिविंग आया है सिस्टर, वो रिबिका सिस्टर दिए हैं अपने देवर के लिए, वो जो एग्जाम को वो क्लिक किए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए जैसे वो तैयारी करने पाए उसके लिए धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। मैं भी जरूर बोलना चाहूंगी, मेरा बेटा बेटी इस्राएल और लोभा का वर्शिप रियली वंडरफुल, गॉड्स प्रेजेंस को यहाँ पे ला के पूरा रख देने वाला, एकदम मतलब वंडरफुल, गॉड ब्लेस देम। और वचन से भी मैं बहुत आशीष, गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करते हैं। सत्य आईडी से जुड़े हैं भाभी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ मैं बोलना चाहती हूँ, प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। हाँ मेरे आज थोड़ा सा मैं वचन सुनने में नहीं बैठी थी, थोड़ा सा काम में थोड़ा बिजी रह गई, इसीलिए तो मुझे प्रभु माफ करिए। और मेरी बेटा सोमराज दीप को उसकी गर्दन में किसी वजह से थोड़ा सा पेन है, तो इसीलिए प्रार्थना कीजिएगा और प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरी सासू माँ का वो उनके जड़ा का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा, स्पेशली मेरे लिए, मैं आत्मिक में और ज्यादा बढ़ना चाहती हूँ और प्रभु के जो वरदान है वो जो उनकी स्वर्गीय भाषा है उनको भी मैं ग्रहण करना चाहती हूँ, तो इसीलिए प्रार्थना कीजिएगा, हमारे परिवार के लिए सभी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इतने कहती हूँ, जय मसीह, धन्यवाद। ठीक है, जरूर प्रार्थना करेंगे। अब म्यूट कर दीजिए वहां से। हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करके महानाम का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हाँ प्रभु, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए जो कि अति पवित्र है, जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई हम नाप नहीं सकते प्रभु जी, हालेलुया। ऐसे प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद आज। हाँ प्रभु जी, पूरी रीति से वचनों में बढ़ धन्यवाद करते हैं जी। सिस्टर रिबिका ने जो थैंक्सगिविंग प्रेयर दिया है प्रभु, उनके ब्रदर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु जी, हालेलुया। उन्होंने क्लियर कर लिया फर्स्ट फेज, और अभी जो पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है उसको भी समर्पण करते हैं प्रभु। ये भी और इसके लिए भी प्रभु उनके जीवन में आपका अनुग्रह को हम घोषणा करते हैं प्रभु जी। आप कर रहे हैं, कर दिए हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, विशेष का धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारी माँ सुकांति के लिए प्रभु, उनका जो भी लूज मोशन का प्रॉब्लम था आपने चंगा किया है उनको, इसलिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रभु सिस्टर ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट अभी सब दिया है, सुमराज को समर्पण करते हैं, परिवार सबको, जयंती सिस्टर उनके परिवार को सबको समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जी, परिवार में आपका शांति, प्रेम, आनंद प्रभु राज करने पाए, हर एक के बीच आपका प्रेम प्रभु उमड़ता उछलता रहे, ऐसा आप अनुग्रह करें। उनके जीवन से प्रभु महिमा आप ले और आपके राज्य का कार्य बढ़ने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, साथ ही प्रार्थना करते हैं, हाँ जितने बहने हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं प्रभु, आत्मिक रीति से प्रभु आप में हम लोग जैसे बढ़ने पाए प्रभु जी, आप क्या चाहते हैं उसको जानने पाए, आप क्या बोलते हैं उसको सुनने पाए, आप जैसा चाहते हैं वैसा चलने पाए। हाँ प्रभु जी, आपके प्रेम में बढ़ के आपके प्रेम को बांट पाए प्रभु जी, ऐसा आप अनुग्रह हम सभी पे करे बोल के प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारे विषय को समर्पण करते हैं, विशेषकर प्रभु जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने आपके चरणों में रखा, विशेषकर छोटा सा बच्चा एलेक्स को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी, शोकीलाल जी को आपके चरणों में रखते हैं, हालेलुया। प्रभु जी फिलिमोन जी को आपके चरणों में रखते हैं। हाँ प्रभु जी, सिवरली, हाँ प्रभु जितने लोग हैं, मुझ सिस्टर मीनाक्षी को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह का हाथ सभी पर है, हम जानते हैं प्रभु जी, हालेलुया। बस आप यही चाहते हैं कि आपके बेटी लोग आपके निकट वो विषय को रखे बोल गया, इसलिए हम हाँ प्रभु फिर से रख रहे हैं प्रभु जी। और ये वेदी में रखा हुआ हर एक प्रार्थना सुगंधित धूप के नहीं आप तक उठता है, हम जानते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। कि आप प्रार्थना सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, और सभी उत्तर हम लोग पा रहे हैं, और वो सारा उत्तर मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख भी रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे, आपके नाम की और भी बड़ाई करेंगे प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम सभी पे करें बोल के प्रार्थना करते हुए, सारा आदर महिमा आपको दो, एक और विशेषकर आपको रायपुर फेलोशिप उसको भी समर्पण करते हैं प्रभु जी। हमारे सिलो परिवार के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको आपके हाथों में समर्पण करते हैं, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए, सारा आदर महिमा आपको देकर आने वाले समय में सारे बच्चों का एग्जाम से प्रभु आपकी सातों आत्मा आपके बच्चों पर अधिष्ठान करे, उनको चलाए, महिमा आप लेवल की प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सोनर ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन। आमीन।